हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों आज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार चौपाल में। तो दोस्तों आज मैं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आपको मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट होने वाली है दोस्तों। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बाय महाराष्ट्र कंपनी के द्वारा निकाली गई है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है दोस्तों। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो शेड्यूल्ड करती है दोस्तों। क्या शेड्यूल्ड करती है? तो महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर अंडर कोल प्रोडक्शन कंपनी और प्रोडक्शन इन इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर कंट्री विथ मेन पावर ऑफ 2.12 लाख की इनके पास में क्या है, मेन पावर है दोस्तों। तो हम देर ना करते हुए आ जाते हैं दोस्तों। जो हमारी वैकेंसी होने वाली है वो क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है दोस्तों, E1 ग्रेड के लिए, जो कि पूरा थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है। मतलब कि पूर्ण रूप से ये ऑनलाइन मोड है और इसमें जो है कोल और केमिकल्स के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी क्या क्या है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो दोस्तों ओपनिंग जो डेट है इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 12 मई 2026 से। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 11 जून 2026 है दोस्तों। तो इसके लिए जो मेन जो है डेट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों। इंटीमेशन थ्रू द एडमिट कार्ड सीबीटी एडमिशन विल बी अवेलेबल इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल। मतलब कि इसमें एक एग्जाम लेंगे ये लोग और उस एग्जाम के थ्रू आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो क्या क्या है, कौन कौन सी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम लोग आ जाते हैं दोस्तों। इसमें जो है पोस्ट कोड क्या है, नेम ऑफ डिसिप्लिन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों सिविल की है, तो इसके लिए सिविल के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% के साथ में, इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ, मैकेनिकल सिस्टम ENT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन EC, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राजभाषा हिंदी, कंपनी सेक्रेटरी। तो दोस्तों यहाँ तक की जो वैकेंसी है, यहाँ के लिए आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए ऊपर से लेकर। ये वाली वैकेंसी के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों जियोलॉजी। जियोलॉजी के लिए नो MSc या M.Tech मांगा है इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो इसमें भी इंजीनियरिंग मांगी गई है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग IP, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। राजभाषा हिंदी में आपके पास MA होना चाहिए हिंदी में दोस्तों। और इंग्लिश और ग्रेजुएशन में आपके पास में हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% होना चाहिए दोस्तों। कंपनी सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी हैविंग एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट CS, जिसने कर रखा है कंपनी सेक्रेटरी, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है कंपनी सेक्रेटरी के लिए। अब BTech BSc B.Tech M.Tech यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शुड बी अप्रोप्रिएट इन इंडिया। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए है दोस्तों इसके अंदर में, है ना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें 2000, और जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो है 31 अगस्त 2026 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, जो CBT लेंगे ये लोग। ठीक है। उसके बाद में ये दे रखा है दोस्तों सिविल में क्या क्या एलिजिबल ब्रांचेस है वो दे रखी है यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन सी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मैकेनिकल के लिए कौन सी ब्रांच वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल के लिए कौन कौन से कर सकते हैं दोस्तों, है ना। आप पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। टेंटेटिव वैकेंसी कितनी, तो सिविल के लिए जनरल के लिए इसमें 72 है, EWS के लिए 17 है, SC के लिए 26 है, ST के लिए 13 है, OBC के लिए 46 है, और फ्रेश वैकेंसीज है इसमें 174, और टोटल वैकेंसी है दोस्तों इसमें 178। इस टाइप से इलेक्ट्रिकल में 221 वैकेंसी है दोस्तों, अलग अलग कैटेगरीज मिला के टोटल। ठीक है। मैकेनिकल में 145 वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिस्टम में, तो सिस्टम में है यहाँ पर 43 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 38 वैकेंसी, जियोलॉजी में 15 वैकेंसी दे रखी है, इंडस्ट्रियल में दोस्तों 11 वैकेंसी है, राजभाषा हिंदी में 5 वैकेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए 4 है। तो टोटल इस प्रकार से 660 वैकेंसी है दोस्तों। ये घट बढ़ भी सकती है, तो इसलिए आप लोग जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर दें। जिनके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री है, MA है, MSc है, MCA है, M.Tech है, वो लोग सब अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है। सिलेक्शन जो प्रोसीजर होने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी ऑन द मार्क्स ऑब्टेन कंप्यूटर बेस्ड CBT के जो मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की मेरिट बनेगी दोस्तों। फिर टेस्ट सिटीज क्या क्या होने वाली है दोस्तों, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको टेस्ट सिटीज बता दिया जाएगी, है ना। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है दोस्तों, तो इसमें है द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी 3 घंटे का रहेगा,
है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। हर पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। पहला जो पेपर रहेगा उसमें कंसिस्ट रहेंगे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो बेसिक जो नॉन टेक्निकल एग्जाम से पूछा जाता है वो रहेगा। सेकंड जो पेपर रहेगा दोस्तों, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी आप ब्रांच से अप्लाई करोगे, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स से, सिविल से करोगे तो सिविल से, ऐसे टोटल दोस्तों इसमें वैकेंसी सॉरी क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो मोड रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा दोस्तों। अब इसमें कम से कम आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने हर पेपर में। इसमें भी आपको 35 और SC ST PWD के लिए 30 मार्क्स इसके अंदर लाना है दोस्तों, है ना। एप्लीकेशन जो फॉर्म होने वाला है दोस्तों, जनरल और जनरल के लिए जो होने वाला है 1180 रुपीज, SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है इसमें 30 एज लिमिट है, जनरल के लिए 30 है। और ये कब तक होनी चाहिए? 30 अप्रैल 2026। अगर आप 30 साल के हो गए हो, है ना, या नहीं हुए हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके पहले ही 30 साल के हो गए तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, OBC के लिए 3 साल की इन्होंने छूट दे रखी है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है दोस्तों। इस टाइप से ये एज लिमिट क्राइटेरिया है। ठीक है, 30 अप्रैल तक कंसिडर करेंगे वो जो भी एज है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों इसमें और क्या क्या चीजें दे रखी है ना। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं हम लोग। अब जो आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी E1 ग्रेड इन द स्केल ऑफ पे 60,000 से लेकर 1,80,000 है इनिशियल बेसिक, और 60,000 रुपये पर मंथ है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोबेशन सर्विस विल बी कंफर्म्ड इन E1 ग्रेड एज ऑफिसर डिसिप्लिन। ठीक है, तो आप लोगों को 1 साल के लिए दोस्तों इसके अंदर ट्रेनी एज अ ट्रेनी रखे जाएगा। उसके बाद आपकी जो वो है पोस्ट है उसको आगे इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब लोग इसमें फिर आप लोगों को HRA भी मिल जाएगा, बेसिक पे के अलावा HRA मिलेगा, DRNS मिलेगा। ठीक है, CMPF मिलेगा दोस्तों, सब चीजें इसमें रहेगी जो परमानेंट जैसी रहेगी। फिर ये परमानेंट हो जाओगे आप लोग, है ना। फिर कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनीवे इन सब्सिडियरी कंपनीज कोल फील्ड एरियाज में आपको दोस्तों पोस्ट कर दिया जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा? अपॉइंटमेंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड 60 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द कंपनी। मतलब 60 महीने तक आपको कंपनी के अंडर में वर्क करना है। फिर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एन एग्जीक्यूट सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, 3 लाख का एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा एट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अ सम ऑफ 5,000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी फॉर एम्प्टी टुवर्ड्स द बॉन्ड मनी, है ना, विदाउट इंटरेस्ट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन 60 मंथ ऑफ सर्विस। मतलब 5 साल तक आपको वहां पर बॉन्ड करवा लिया जाएगा 3 लाख का। ठीक है, ये सब फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसमें। इसके अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कहाँ पर जाना है? तो कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना है। इन्होंने डॉक्यूमेंट बता रखे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग सभी इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, ताकि मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहूं दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।